Welcome to Bind EduTech, and as you can see on the screen, we were discussing about poem number 5 from Hornbill Flamingo बुक में। और पोएम का टाइटल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रोड साइड स्टैंड। और फिर उनके जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में लिखते हैं। इन सब चीज़ों पर बेस्ड होता है उनका पोएम्स। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अचीवमेंट, तुमको हम एक बड़ा अचीवमेंट बताएं कि एक प्राइज़ है यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। मतलब जैसे हमारे यहाँ, हमारे देश में जो अवार्ड दिए जाते हैं, सैनिकों को अलग अवार्ड दिया जाता है और जो सिविलियंस हैं उनको अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसमें वीर चक्र है सैनिकों के लिए, परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है। सिविलियंस के लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। जैसे वर्ल्ड वाइड एक प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़, अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, वो भी वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड है, रिनाउंड है नोबेल प्राइज़। वैसे ही ना लिटरेचर के क्षेत्र में अगर हम बोले कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ का मतलब दर्जा रखता है एक प्राइज़ जिसको नाम दिया गया है पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ वर्ल्ड बेसिस पे दिया जाता है और ये लिटरेचर के लिए ही है, खास साहित्य के लिए। और वो पुलित्ज़र प्राइज़ हमारे पोएट को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार मिला है। ही इज़ द ओनली वन हु गॉट पुलित्ज़र प्राइज़ 4 टाइम्स। इनका अचीवमेंट बता रहा हूँ मैं, इनका ग्रेटनेस का उदाहरण दे रहा हूँ मैं लिटरेचर में, कि जो प्राइज़ एक बार पाना किसी के लिए सपना जैसा होता है, वो प्राइज़ इन्होंने 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला है। उनके अलावा भी और बहुत सारे अवार्ड्स, एक अवार्ड का नाम भी लिखा हुआ था बुक वाला, जो अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोएट में पढ़ रहे थे, वहाँ उसको एक बार रिकॉल कराने की कोशिश करता है। ये तो मेरा नोट्स है। हम लोग जो फर्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास जो हम लोग किए थे, वो उसमें हम लोग टेक्स्ट बुक देख रहे थे इसी पोएम का। यहाँ है, ये देखो, ये टेक्स्ट बुक, यही टेक्स्ट बुक हम लोग देख रहे थे। इसमें अबाउट द पोएट हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बताया था ना, कैरेक्टर्स, पीपल, लैंडस्केप्स वर्ड एक आया था नया, मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक दृश्य और नेचर समझिएगा उसको। ह्यूमन ट्रेजेडी वर्ड आया था, और ह्यूमन ट्रेजेडी के लिए दूसरा सिनोनिम इस्तेमाल किया फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ।
एक्चुअली में अभी जब आप पढ़िएगा उनके बारे में, इसके अलावा ये तो उनके बारे में दिया ही हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी उनके बारे में और भी चीज़ें पढ़िएगा जो मैं अभी नोट्स में बताऊंगा, तो आपको उनके बारे में थोड़ा और गहराई से नॉलेज होगा। और तब उनका लिखा हुआ पोयम जो है आपको पढ़ने जो दिया है, रोड साइड स्टैंड, वो आप रिलेट कर पाइएगा इस पोएट से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ग्रेटेस्ट वर्ड क्यों आया उसका एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। 4 टाइम पुलित्ज़र प्राइज़ इनको मिला था। तो ये जो उनके कुछ वेल नोन पोएम्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल्स, ये सब पोएम्स हैं उनके। रोड साइड स्टैंड में, इस पोएम में वो क्या प्रेजेंट करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे गरीब, और 2 वर्ड इंग्लिश में याद रखना होगा, पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल। पुअर एंड डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड वर्ड का मतलब होता है वंचित, सुख सुविधाओं से वंचित। तो इस पोयम में वो पुअर और डिप्राइव्ड लोगों के बारे में बात करेंगे, और उसमें आपको उनके प्रति कितना सिंपैथी है और कितना इंसानियत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अंदर, ये आपको पोयम पढ़ते वक्त नोटिस करना चाहिए। और नहीं कर पाओगे तो हम कराएंगे नोटिस आपको कि डिप्राइव्ड और पुअर पीपल के लिए कितना दया और कितना सिंपैथी, 3 वर्ड, दया, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी, ये तीनों से भरे हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टाइटल डिस्कस किए थे, रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है। तो जो हम डिस्कस किए थे ना, उसका एक पिक तुम लोग को दिखाते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये रोड गया हुआ है, ये एक घर बना हुआ है अकेला, देखो सुनसान, इधर उधर कोई घर नहीं है। और इस घर के सामने एक झोपड़ी नुमा दुकान बना हुआ है। एक और पिक है इसका, वो भी कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने का। ये देखो, ये तुमको ज़्यादा अच्छा व्यू देगा कि ये रोड देख रहे हो, एक घर है पुराना सा, फार्मर का समझ लो, विलेज फार्मर का। विलेज फार्मर के जगह रूरल पीपल वर्ड यूज़ हो सकता है, सेम मीनिंग है। तो उसका घर है, वो उसने अपने घर के सामने एक झोपड़ी लगाई हुई है जिसमें वो कुछ सामान बेच करके कुछ पैसे कमाना चाहता है। और पैसा क्यों कमाना चाहता है? ताकि अपने और अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर कर पाए, और बेहतर कर पाए अपने फैमिली और फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को। जो चीज़ें उनको पैसों के अभाव में, जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, जो वो नहीं पा सकते हैं, उनको पूरा करने के लिए ये रोड साइड स्टैंड बनाया गया है। ये पिक एक दिखा रहे हैं तुमको, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
एक घर है, घर भी झोपड़ी जैसा बना हुआ है, पुराना सा, बहुत पुराना घर, और अकेला सुनसान जगह पर रोड के किनारे। घर के सामने है जो दुकान घर वाला ही मालिक लगाया है। वो घर वाला मालिक कोई सेठ नहीं है, वो एक फार्मर है, रूरल फार्मर है, पुअर है, और इसीलिए उसने ये अपनी छोटी सी दुकान लगाई है इस उम्मीद से कि रोड से आने जाने वाले लोग वहाँ रुकेंगे तो उसको कुछ आमदनी हो जाएगा। तो रोड साइड स्टैंड जो टर्म है, पोएम का जो टाइटल, वो ऐसे जगह को बोलते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको पिक में दिखाया कि रोड साइड स्टैंड इसी को बोला जाता है। ऐसे ही ये को रोड साइड स्टैंड बोलते हैं, जो सुनसान जगह पर रोड के किनारे हाईवे पर हो, रोड साइड स्टैंड। तो उसी के नाम पर ये पोएम का नाम रख दिया गया है, रोड साइड स्टैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपने आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें टेक्स्ट बुक के अलावा, जैसे डेट ऑफ ईयर, बर्थ ऑफ ईयर और डेथ तो नहीं बदल सकते। पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, पूरा नाम एक नया ये मिला, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। जन्म कहाँ हुआ? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज अ स्टेट इन अमेरिका। कैलिफोर्निया इज अ सिटी इन अमेरिका, अ प्लेस इन अमेरिका। इसलिए अमेरिकन, ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट्स में इनका भी नाम आता है। तो लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था, है ना, 1874 में। और रेड कलर से लिखे हैं, लिव्ड अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। लिव अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये टर्म है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज़िंदगी जो है वो, उसकी ज़िंदगी में ना उथल पुथल से पूरा भरा हुआ था उनकी ज़िंदगी। कॉन्ट्रास्ट वर्ड का यहाँ मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिफरेंट हार्ड सिचुएशंस में, टफ सिचुएशंस में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये रेड वाला जो टर्म है ये बहुत अच्छा है, कहीं यूज़ कर पाओ तो। दैट ही हिमसेल्फ लिव्ड अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। मुश्किल ज़िंदगी रही उनकी। अब इसका एग्जाम्पल, भाई क्यों बोला गया ऐसा कि मुश्किल ज़िंदगी थी? तो उसके फादर के बारे में बताया गया। हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस से उसके फादर का डेथ हुआ था जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितने साल का था? जस्ट 11 ईयर्स। तो जन्म अगर 1874 में हुआ तो 11 साल का जब था सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उस समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। अबाउट ईयर लिखे हैं 1885, अबाउट 11 साल की उम्र था, पिता की मृत्यु हो गई। और पिता ने संपत्ति के नाम पर, पैसा कौड़ी ये सब होता है ना, ज़मीन जायदाद वगैरह वगैरह, तो पैसा के नाम पर उनके पिता क्या छोड़ कर गए थे वो भी रेड कलर से मैंने उसको लिखा है लीविंग अ पैल्ट्री $8।
लीविंग मतलब छोड़ के जाना, पैल्ट्री वर्ड देखना, इसका हिंदी वर्ड होता है मात्र। तो उसके पिता जब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट 11 इयर्स के थे, इनके पिता का देहांत हुआ और वो अपने पीछे क्या धन संपत्ति छोड़ के गए थे फैमिली के लिए? $8, ओनली $8। तो तुम पॉवर्टी समझ सकते हो कि क्या पॉवर्टी में ज़िंदगी बिताया होगा। ओनली $8 छोड़ के गए थे उनके पिता विद द फैमिली, अपने परिवार के लिए। उसके बाद फिर हिज मदर डाइड इन 1900 ऑफ कैंसर। उसकी माँ की मृत्यु हो गई सन 1900 में, कारण था कैंसर। अब सन 1900 में तुम अगर यहाँ से देखो, फादर के डेथ के समय उसका उम्र 11 साल था और 1900 में उनकी मदर गुजर गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो लगभग 25 साल का था रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 11 साल के उम्र में फादर का डेथ हो गया उसके, और 25 साल की उम्र में जब वो पहुंचा तो मदर का भी डेथ हो गया कैंसर से। और हालात जिस समय फादर का डेथ हुआ था, उस समय के हालात का एग्जाम्पल एक ही लाइन से दे रहा है कि उसके फादर अपने पीछे अपने फैमिली के लिए मात्र $8 छोड़ गए थे। $8। तो ये उनके गरीबी का उनका बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर मदर की डेथ हुई when Robert was around 25 years. For most of his life, Robert battled with mental depression. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने जीवन का एक बहुत लंबा अरसा, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ लिखा है कि जितना भी दिन वो जिए, उसका ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो बैटल करते हुए गुजरा। बैटल मतलब लड़ाई, युद्ध। किस चीज़ से? किसी और से नहीं, खुद के मेंटल डिप्रेशन से। अब ये डिप्रेशन वर्ड तो सबको ही समझता है, हिंदी में यूज़ होने लगा है आजकल। सब कोई आपस में बोलचाल में इसको यूज़ करते हो कि ऐसा उसके साथ मत करो, नहीं तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो बोलेगा डिप्रेशन में चला गया। तो मेंटल डिप्रेशन का से लड़े हैं। ये बैटल्ड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़े हैं, उनसे हार नहीं माना। मेंटल जो डिप्रेशन से सामना हुआ उनका, उससे वो लड़े पूरी जिंदगी भर लगभग। परहैप्स दिस प्रॉब्लम रैन इन द फैमिली। लिखता है कि शायद ये प्रॉब्लम इनके पूरी फैमिली में चलता आ रहा था। फ्रॉस्ट हैड टू टेक केयर ऑफ हिज यंगर सिस्टर हु टू बैटल्ड डिप्रेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना, छोटी बहन का भी उसको ख्याल रखना पड़ा। और उसकी छोटी बहन के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी डिप्रेशन से लड़ रही थी, मेंटल डिप्रेशन से। और ये मेंटल डिप्रेशन का मुख्य, वैसे अगर बात करोगे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर मेंटल डिप्रेशन का प्रैक्टिकली मुख्य रीज़न इनके लाइफ में था इनका, एक तो इनका पॉवर्टी, गरीबी, और एक इनके साथ जो, जैसे इन लोगों ने अपने माता पिता को खोया तो उस समय जो इनका मेंटल कंडीशन होगा
उसके बारे में बोल रहा है कि उसकी यंगर सिस्टर ने भी जीवन भर, मतलब जीवन भर तो नहीं बोल रहा उनके यंगर सिस्टर के बारे में, सिर्फ ये बोला है कि शी टू बैटल्ड डिप्रेशन, वो भी डिप्रेशन से लड़ रही थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बर्थ ईयर, डेथ और डेथ ईयर याद रखना। अगर जगह का नाम याद रख सको तो फिर वही एक्स्ट्रा बोनस होता है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्म हुआ था और कैसा जीवन बीता इनका, बहुत उथल पुथल वाला जीवन बीता, कॉन्ट्रास्ट में बीता। फादर डाइड किए, ये बात याद रखना, उस समय उसकी उम्र कितनी थी। मदर का डेथ किस ईस्वी में हुआ, ये याद रखना। और फिर दो बातें हैं कि एक तो पूरा जीवन इसने मेंटल डिप्रेशन से फाइट करते हुए बिताया, और इसने अपनी छोटी बहन का भी उस दौरान ख्याल रखा, जो छोटी बहन भी मेंटल डिप्रेशन से लड़ रही थी, तो उसका भी ख्याल रखने का काम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही किया। अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जिंदगी की ऐसी परिस्थिति में, अगर कोई इन सब प्रॉब्लम्स को अलग रख करके और अपने देश के महानतम ग्रेटेस्ट पोएट्स में से गिना जाए, 4 बार पुलित्ज़र प्राइज जिसको मिल चुका हो पोएट्री के लिए, इतना ऐसा जीवन बिताने के बाद फिर लिटरेचर में इतना कुछ हासिल करना, इतने डिप्रेशन से लड़ने के बाद भी लिटरेचर में इतना कुछ हासिल करना, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।